जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चश्मा कहाँ है? बैग में रखा है। हाथ उठा के दिखाओ। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठाओ, ऊपर करो, ऊपर। तो दाल हमने ये प्लेट में कर ली है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हल्का सा, और इसमें डालेंगे तेल। आज का ब्लॉग ना आपको अच्छा लगेगा, आप पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, पराठे बनाए थे। लेकिन क्या है ना, अगर हम बच्चों को बोलेंगे ना कि ये बनाया, तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे और खाएंगे नहीं। तो हमने क्या किया कि थोड़ी मेयोनीज़ रखी थी, वो हमने पराठे पे उसको स्प्रेड कर दिया, उस पर ये सब्ज़ी डाल के पराठे का रोल बना दिया। अब इस तरीके से क्या है ना, इन लोगों को ये जो डेकोरेशन है यही देखने में अच्छी लग जाएगी और ये लोग फटाफट खा लेंगे और कहेंगे नेक्स्ट टाइम भी मम्मी यही भेजना। इस तरीके से हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बच्चे बड़ी आसानी से खा लेते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए सब्ज़ी का। तो टिफ़िन हमने ये देखिए पैक कर दिया। स्टील के टिफ़िन में ही हम लंच देते हैं बच्चों को, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो वैसे तो कहीं ना कहीं हर तरीके से हर चीज़ हार्मफुल ही होती है, लेकिन जितना बचा सकते हैं उतना बचाते हैं। चश्मा कहाँ है? बैग में रखा है। हाथ उठा के दिखाओ। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठाओ, ऊपर करो, ऊपर। हो तो रहा है ऊपर। भाई दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कंधे पे लगा के किया है, मेरा कंधे पे लगा के। अच्छा, लल्ला स्कूल जा रहे हैं और इन्होंने 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है फुटबॉल क्लासेस। और 1 हफ्ते में इनकी ये हालत है कि ये कंधे में दर्द है, स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। अभी बीच में स्कूल, अभी इस हफ्ते में दूसरे दिन जा रहे हैं, हफ्ते में छुट्टी करानी पड़ रही है। और पैरों में क्या हाल है? पैरों में इतना भयंकर दर्द है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है कि कौन सी विटामिन्स की कमी है। इतना दर्द है कि रात रात भर रोते हैं। दवाई खिलाओ दर्द की तो नींद आती है, बिना दवाई के नींद नहीं आती। और कंधा है, इसमें दर्द है। आजकल के बच्चे इतने मजबूत होते हैं भाई, क्या बताया जाए। और जब तक ये घर में थे पता ही नहीं था कि इनकी बॉडी में क्या क्या कमियां हैं। अब जा रहे हैं ये स्कूल। अब देखो, आज स्कूल में रहते हैं कि बीच में ही लेकर आना पड़ता है, कुछ पता नहीं है। कल रात को हमने दाल भिगो दी थी, ये उड़द की काली वाली दाल है। तो आज हम बनाएंगे क्या, आज हमारे घर में दोपहर के भोजन में क्या बनेगा वो आपको पता चलेगा। वैसे भी सावन का महीना है और आज है पुत्रदा एकादशी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बनाने जा रहे हैं कुछ अलग, क्योंकि काफ़ी दिनों से सूतक लगा हुआ था तो कुछ खास तो बन नहीं रहा था, आप लोग समझते ही हैं। और वैसे भी मन भी नहीं करता है। हालांकि गांव में मतलब हैं हमारे जो रिलेटिव हैं जिनका स्वर्गवास हो गया और सूतक लगा हुआ है, तो आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग सा खाना। और इधर कुकर में आलू उबलने मैंने रख दिए हैं। और मौसम कभी धूप होती है कभी छाँव होती है, मौसम कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैं दाल धोऊंगी और दाल धोने के लिए मुझे फ़ोन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं। तो चलिए दाल धो के मिलते हैं आपसे। तो ये दाल धुल गई है और थोड़े से छिलके इसमें मैंने जानबूझ के छोड़ दिए हैं, ये आपको जो दिख रहे होंगे। और ये देखो, ये छिलके निकले हैं कितने सारे। और ये दाल धुली हुई, तो आप अगर चाहो तो धुली हुई दाल को भी भिगो सकते हो। मेरा कुछ ध्यान में नहीं रहा, वो भी अच्छी रहती है। मैं दही बड़े जब भी बनाती हूँ तो धुली हुई दाल भिगो कर ही बनाती हूँ। तो अब इस दाल को हम पीसेंगे, उसमें कुछ मसाले मिलाएंगे और आटा तैयार करेंगे। चलो काम शुरू करते हैं। तो आटा ले लिया है हमने। आटे में हम सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। बिना अजवाइन के तो टेस्ट आता ही नहीं है कचौड़ी में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करूँगी।
आलू के पराठे हो, आलू की कचौड़ी हो, कोई भी स्टफिंग वाला मतलब आप आइटम बना रहे हो, उसमें होता क्या है, यदि आप अजवाइन नहीं डालो तो वो टेस्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो और हम डालेंगे हींग। और दाल की कचौड़ी में हींग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हींग का टेस्ट ना आए तो फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। हींग, अच्छी वाली हींग हमारी ख़त्म हो गई है, कैच वाली हींग इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डालूँगी, कुटी हुई मिर्च डाल दी, क्योंकि चटपटा ही टेस्ट अच्छा लगता है कचौड़ी का। और हम इसमें डालेंगे, मेन चीज़ क्या होती है, नमक के बिना तो कोई स्वाद आएगा ही नहीं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च का तालमेल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन के लिए घी, और ये घी मैंने बनाया था वही घी है, तो थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी अगर ज़्यादा डालेंगे तो। और ज़्यादा सॉफ्ट करनी नहीं क्योंकि ये क्रिस्पी अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, हो गया। अब हम इस आटे को ना सॉफ्ट गूँथेंगे, इसको टाइट नहीं गूँथना होता है, सॉफ्ट ही इसको गूँथना होता है। इसका डो तैयार करेंगे, तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं इसका डो तैयार करने के बाद। आटा लगा लिया हमने, तो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाते हैं इसका आटा, इसको ढक के रख देते हैं। और दाल भी पिस गई है, दाल को पीस लिया है, इसमें मिक्सी में पीसा था। अब इस दाल को ना आप चाहें तो ऐसी दाल में भी मसाले मिक्स करके कचौड़ी बना सकते हैं, और आप चाहें तो मतलब इसको तेल में भून के, मतलब फ्राई करें, दाल को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद कचौड़ी में भर के भी बना सकते हैं। वो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि हम कैसा बनाते हैं। अब बारी आती है कि आपके घर में कचौड़ी बन रही हो और उसकी खुशबू बाहर से ही आ जाए, लोग पहचान लें कुछ तो स्पेशल बन रहा है, और जो इसके शौकीन होंगे उन्हें ये भी पता चल जाए कि आखिर क्या बन रहा है। तो देखिए, सौंफ और हींग ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दाल की कचौड़ी के लिए। तो हमने इसमें हरी मिर्ची, हींग और ये सौंफ डाली है, इसको हम बारीक कूट लेंगे, ऐसे करके इसको क्रश कर लेंगे। जब ये थोड़ा दरदरा रह जाएगा, फिर हम इसको, ये जो दाल रखी है इसमें मिक्स कर लेंगे दाल में। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो उधर बन रहा है खाना, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो, ये दिव्य है मेरा लल्ला। सुबह मैं दिखा रही थी आपको स्कूल, पर ये स्कूल नहीं गया क्योंकि इसके दर्द इतना ज़्यादा है पैरों में, और कंधे में दर्द है, पैरों में दर्द है, और इतना ज़्यादा है कि अब मुझे ना इसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और बेचारा बच्चा सो रहा है, स्कूल नहीं गया तो फिर करता क्या, तो फिर सो गया। तो वही है कि अभी तक ये घर में रहते थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि इन्हें कोई प्रॉब्लम भी है। अब जब ये घर मतलब कहीं बाहर निकल के गए हैं फ़ुटबॉल खेलने, तो पता चला है कि इनके पैरों में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मौसम तो बाहर तो बहुत गर्मी है, हवा चल रही है, क्योंकि बारिश 2 दिन से नहीं हुई है तो इसलिए गर्मी है। तो अब इनको दिखाएंगे डॉक्टर के, और पूरा हफ्ता हो गया इनका ये स्कूल ही नहीं गए हैं, सिर्फ 1 दिन ये गए हैं स्कूल पूरे हफ्ते में। कब गए थे? ट्यूसडे को ये स्कूल गए हैं, स्कूल ही नहीं गए। और अभी दोपहर का 1 बज रहा है, स्कूल जाते तो 2 बजे के बाद आते हैं ये स्कूल से। अब ये है कि मैंने ना, वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं कचौड़ी बनाऊं क्योंकि ये तो खाएगा नहीं, इसका पेट भी ठीक नहीं है, और लेकिन बस ये है कि इसको मैं करती भी क्या, मैंने दाल भिगो दी थी रात में, तो दाल भिगोने के बाद में फिर ये दाल जो है ये रखी रहती, इसका क्या बनाते, इस वजह से फिर हम बना ही ले रहे हैं। हमने सोचा कि जब भिगोई है तो बना ही लो, क्या है। चलो तैयारी करते हैं आगे की। और हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो
और ना या तो कचौड़ी सरसों के तेल में या देसी घी में, रिफ़ाइंड में मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैं रिफ़ाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे सरसों का तेल तो सबसे बेस्ट है, और अगर देसी घी हो फिर तो क्या बात है। इसी तरीके से तेल गरम हो जाएगा। अब हम इसमें दाल को ना भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे दाल को अच्छे से। तो चलो तेल गरम हो जाता है, तब तक दाल में हमने ये मसाले डाले हैं। दाल में हमने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि ये जितनी चटपटी तीखी बनेगी ना उतनी टेस्टी लगेगी, उतनी अच्छी लगेगी, और ऐसे नहीं अच्छी लगेगी। अगर इसमें तीखापन नहीं होगा, चटपटा नहीं होगा, तो फिर खाने में उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। और वो वाला ना छोटा पड़ गया था, इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ये अदरक कूटने वाला ही ले लिया। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें दरदरी कूट ली हैं। सबसे पहले जब तेल गरम हो जाएगा ना, इन्हीं चीज़ों को मैं डालूँगी इसमें। हम दाल को अच्छे से भून लेंगे। और जब आप ये दाल भून रहे होगे ना, तो इसकी जो खुशबू है ये आपके घर के बाहर तक आएगी, अगर आपने अच्छे से इसमें सारे मसाले मिक्स किए हैं। क्योंकि हींग है, सौंफ है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, कचौड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है दाल की। और बाकी तो आप लोग बनाते होगे, तो आप लोग कैसे बनाते हो। तो यहाँ पर दाल भून रहे हैं और एक साइड में आलू उबल रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। तो आज अब हम आपको बता ही देते हैं, हम बनाएंगे उड़द की दाल की खस्ता बढ़िया कचौड़ी, और बनाएंगे आलू की चटपटी सब्जी। सिर्फ आलू की, टमाटर नहीं डालेंगे इसमें। और आलू की सब्जी चटपटी बनाएंगे, जिसको आप भंडारे वाली सब्जी भी बोलते हैं, उस तरह की, खूब मसाले वगैरह डाल के। साथ ही बनाएंगे दही। तो ये रहेगा आज के दोपहर के भोजन में। और ये ब्लॉग मेरा है एकादशी का, पुत्रदा एकादशी वाले दिन का है। लेकिन ना मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा अभी जो बंगाल में हुआ है एक लड़की के साथ। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, वो हम लोगों को अंदर तक एकदम झकझोर के रख देती हैं। और पता नहीं मतलब क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके के दरिंदे वाला कार्य करते हैं, हैवानों वाला कार्य करते हैं। मतलब एक अकेली लड़की और इतने सारे लोग, अरे हिम्मत है तो अकेले मिलो ना। तो तुम मतलब क्या बोलूँ मैं, एक लड़की को पता नहीं इस समाज में क्या बना के रख दिया। कहने के लिए लड़की को सम्मान दिया जाता है, एक तरफ माता का रूप है, एक तरफ सम्मानीय होती है, दूसरी तरफ घर की लक्ष्मी होती है, और समाज में इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है। लेकिन असलियत अब पता चलती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो जब ये घटना मुझे पता चली है ना, और मैंने इसके बारे में जब सुना है, न्यूज़ देखी है, तो मुझे इतनी गुस्सा आई है ना, मुझे एक दुख तो मतलब रोना तो आता ही है हम लोगों को जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। मतलब आंखों से इतने आंसू अपने आप ही बहने लगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और गुस्सा तो इतना आता है कि बस लगता है कि काश माता रानी, माता दुर्गे अपनी बेटियों को इतनी शक्ति देती कि जो ऐसे समय पर वो चंडी का रूप धारण करके एक एक का गला काट के खून पी जाती। इस तरीके का मन करता है, सच में इतना गुस्सा आता है ऐसे दरिंदों के ऊपर। और मैं तो कहती हूँ ना कि काश माता रानी इस प्रकार की शक्ति दे दें। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि हमारा देश इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि मतलब हमारी बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। अरे कितने जतन से, कितने प्यार से माता पिता ने बच्चे को पैदा किया, उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, और कितनी मेहनत से पैसा कमा के उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाया, तब जाके वो बच्ची डॉक्टर
बनी और एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सेफ नहीं है तो कोई कहाँ सेफ हो सकता है। मतलब सोचने वाली बात है। कोई जगह ऐसी रही नहीं जाती है जहाँ एक बेटी, एक लड़की, एक स्त्री सुरक्षित हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई डर नहीं है इन लोगों को जो इस तरीके का कृत्य करते हैं ना। उनके लिए तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो कानून जब किसी एक को सज़ा मिले ना तो दूसरे की रूह कांप जाए। वो इस तरीके की बातें मन में भी ना लेकर आए किसी के साथ इतना गलत करने का। ऐसा कानून बनना चाहिए। मतलब क्या बताओ, इतना कष्ट होता है। एक तरफ दुख होता है, रोना आता है तकलीफ़ें सोचकर, दूसरी तरफ इतना गुस्सा आता है, इतना ऐसे लगता है कि अंदर सी आग जल गई है कि किसी को भी जला के राख कर दो गुस्से से। इतना गुस्सा आता है। क्यों होता है ऐसा बेटियों के साथ? क्यों होता है बच्चियों के साथ ऐसा? आखिर गलती क्या है? उसकी क्या गलती थी कि वो हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी? यही गलती थी? मतलब अपना कर्तव्य का पालन करना एक काम। अब तो मतलब कहीं ये होता है कि भाई लड़की रात में घूमने क्यों गई, लड़की ने छोटे कपड़े कैसे पहन लिए, पर यहाँ पर कौन क्या कहेगा? जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो इस बात का भी जवाब दें कि इस लड़की के साथ जो ये कुछ हुआ है, उस बच्ची के साथ क्यों हुआ है। वो तो एक डॉक्टर थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी और 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या कोई थकता नहीं है जो उसको नींद नहीं आएगी? मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे लोगों की सोच होती है, क्या होता है, क्या बोलो इस बारे में। लेकिन हाँ, इस घटना ने, इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं अंदर तक बिल्कुल झकझोर के रख देती हैं इंसान को। और मुझे तो सच में इतना दुख हुआ और इतना गुस्सा आया कि मतलब ये जो ब्लॉग थे इनको एडिट करने का भी बिल्कुल मन ही नहीं किया, कुछ इच्छा ही नहीं हुई। क्या करें समझ ही नहीं आता। तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो दही है ना इसी को थोड़ा रायते वाला हम फ्लेवर दे देंगे, है ना। तो इसमें हमने पुदीना डाला है ये, इसके बाद थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेन नमक हो जाएगा। ये हो गया हमारा तैयार दही। बहुत ही टेस्टी लगता है। कचौड़ी के साथ तो रायता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बूंदी ख़त्म हो गई है तो लौकी का रायता ये लोग खाएंगे नहीं। इसके साथ लौकी का रायता मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलो ये भी हो गया है। अब हम कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और अब बनाऊंगी थोड़ा सा दलिया, क्योंकि हम लोग तो ये सारा कुछ खाएंगे पर लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दलिया बनाना पड़ेगा। और वैसे हम लोग दलिया भी खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही दाल भिगो के रखी थी तो फिर सोचा वो ख़राब हो जाएगी अभी, नहीं तो शाम को बनाएंगे। बनाना तो है ही, तो सोचा अभी बना लो, है ना। थोड़ा सा दलिया बनाऊंगी दिव्य के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये सब्जी बन गई है आलू की। थोड़ी सी बनाई है क्योंकि बच जाती है। आलू उबाले थे तो बच गए हैं। रायता मतलब दही तैयार है। तो अब चलिए कचौड़ी फटाफट सेक लेते हैं। और यहाँ हमने चढ़ा दिया दलिया। तो आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हो लोई बनाने के लिए। और दाल खूब अच्छे से भरना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप दाल भरोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं तो बहुत मोटी नहीं बनाती हूँ, थोड़ी पतली ही रखती हूँ, क्योंकि मोटी ज़्यादा बनाओ फिर वो आटा अजीब सा कच्चा सा लगता है, आटा ही आटा नज़र आता है। फिर हम इसको बेल लेंगे। मुझे मत दिखाना, इधर पास में आ जाओ। तो हमारा तेल हो गया गरम, दूसरी वाली ले लेते हैं। देखो तेल गरम हो गया। अब हम इसमें अपनी कचौड़ी डाल देंगे। और लेकिन इसको ना बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी। और आप इसकी मतलब साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ।
बंद करना। और अच्छे से सेकना है ऐसे। देखो कितनी अच्छी सीख गई है। इसी पे रख लेते हैं फिलहाल, अभी बंद कर दो। कचौड़ी बन गई है, बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनी है, देख सकते हैं आप। सब्जी है, रायता है, दही मतलब, और कचौड़ी। हाँ जी, आ रहे हैं, ये देखो आप। ये देखिए दाल, बहुत ही खस्ता एकदम बढ़िया कचौड़ी बनी है। तो चलो फिर खाना देते हैं। कौन खाएगा? माही खाएंगे, उनके पापा खाएंगे। लो माही, आप तो रोटी खाओगे ना? मेरे को मत देना, एक कचौड़ी दे दो। अच्छा, सब्जी ले जाओ वापस। वैसे अपनी कचौड़ी पसंद करती पक्की पक्की। ठीक है ना? खा के देखो माही कैसी बनी है, ज़रा एक बाइट खाओ। गरम है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं खाते हैं, सही से खाओ। तो कैसे खाते हैं? सही से खाओ। खाओ, खा के बताओ जल्दी से। पानी कैसी बनी है? बहुत अच्छी, मसालेदार। तो हमारी कचौड़ियाँ बन रही हैं, और ये देखिए इधर दलिया बन रहा है और इधर कचौड़ियाँ बन रही हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बन रही हैं। बहुत अच्छी सिकी हैं कचौड़ियाँ, एकदम ब्राउन, और इसी तरीके से अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ। आप लोग दाल की कचौड़ी कैसे बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फिर आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि आपके लाइक बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अब हम देने जा रहे हैं पतिदेव जी को खाना। तो ये जो है, ये रात की सब्ज़ी परवल की है, ये शिमला मिर्च सुबह बनाई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, वो है, और ये आलू की सब्ज़ी है जो अभी कचौड़ी के साथ बनाई है। और साथ में रखेंगे हम दही, और जब पूरी थाली भर जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना देख के। तो दही है, और दही के साथ में अब हो जाएगी कचौड़ी, हम रख देंगे, और पूरी थाली तैयार है। पतिदेव जी के लिए यहाँ पर थाली तैयार हो गई है। अब उनको भी दे देते हैं। और वैसे रोटी का भी आटा मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि बोलते हैं कि दाल की कचौड़ी नहीं अच्छी लगती उनको, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं वो भी कचौड़ी ही खाएंगे, तो 2 कचौड़ी उनको देने जा रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा के बताइए कैसे बने हैं। तो कुछ इस तरह की है आज की ये थाली, और देखकर तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और बहुत अच्छी कचौड़ी बनी हुई है। तो चलिए फटाफट से पतिदेव जी को दे देते हैं, उनको भी बहुत पसंद आई। गरम बहुत है यहाँ पर, उनको मैंने दे दिया है। और वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसलिए उनका पूरा सीन मैंने नहीं लिया है। अभी ऑफिस जाने के लिए आधे तैयार हैं, आधे तैयार नहीं हुए हैं वो। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है? फिर मिलते हैं।